Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, तो let's have a look at this beautiful problem. The question says a 2 meter long scale with least count of 0.2 centimeter is used to measure the locations of objects on an optical bench. While measuring the focal length of a convex lens, the object pin and the convex lens are placed at 80 centimeter mark and 1 meter mark respectively. The image of the object pin on the other side of lens coincides with image pin that is kept at 180 centimeter mark. The percentage error in the estimation of focal length is, and we have four options: 1.02, 0.51, 0.85 and 1.70. तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग 2 मीटर लॉन्ग स्केल का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसकी लीस्ट काउंट कितनी है, 0.2 सेंटीमीटर है, टू मेजर द लोकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन एन ऑप्टिकल बेंच। ठीक है, साथ ही बच्चों ये बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट किस लोकेशन पे है। ऑब्जेक्ट है 80 सेंटीमीटर मार्क पे। क्लियर है बात? तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है ना, वो क्या है, वो 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन की बात करें तो वो कहां पर है, 1 मीटर मार्क पर है। क्लियर है ये बात? इसके अलावा बच्चों हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर फॉर्म हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है, हम लोग समझ पा रहे हैं 180 सेंटीमीटर मार्क पे ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, तो हमें अब बताना है परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ फोकल लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। इस सवाल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ना, जो ऑब्जेक्ट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो उसका कोऑर्डिनेट है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा जो लेंस है वो कहां पर है, तो वो है 1 मीटर मार्क पे। और जो इमेज फॉर्म हो रही है वो किस कोऑर्डिनेट पे है, तो वो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि ये जो इमेज है ये है 180 सेंटीमीटर मार्क पे। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हमारे लिए जो u होगा, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो बेसिकली हम लोग ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की दूरी देख रहे हैं, तो वो आएगी कितनी, 20 सेंटीमीटर। लेकिन साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए हमें लिखना चाहिए -20 सेंटीमीटर। उसी तरीके से इमेज डिस्टेंस कितनी लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए ये हमें लिखना चाहिए 80 सेंटीमीटर। क्लियर है ये बात? तो सबसे पहले बच्चों एक काम करते हैं, इसके मदद से हम लोग पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ में एरर क्या आएगा वो हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। क्लियर है बात? तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा 1/80 माइनस 1/-20, तो ये बन जाएगा 1/20 पॉजिटिव में। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, 80 हमारा एलसीएम हो गया, तो ये बन जाएगा 1+4। तो यहां से f हमारे पास आ गया कितना, f हमारे पास आ गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो अगर हम लोग एरर की बात करें तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा v अपॉन वी स्क्वायर प्लस माइनस डेल्टा u अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा f अपॉन एफ स्क्वायर। क्लियर है बात? तो यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर हमारे को एरर चाहिए तो डेल्टा f अपॉन एफ हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा f मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा v अपॉन वी स्क्वायर प्लस डेल्टा u अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर हमारे को f पता है, f कितना आया था हमारे पास, तो ये आया था 16 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? इसके अलावा v की वैल्यू भी हमारे को मालूम है, v की वैल्यू है 80 सेंटीमीटर और u की वैल्यू है, u है -20 सेंटीमीटर। अब बस डेल्टा v और डेल्टा u अगर मिल जाए तो हम लोग डेल्टा f अपॉन एफ निकाल सकते हैं, और अगर परसेंटेज डेल्टा f अपॉन एफ चाहिए तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि लीस्ट काउंट कितना दिया हुआ है, 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर है, पर ये लीस्ट काउंट किसका है, ये तो उस स्केल का है। ठीक है, तो देखिए बच्चों आपको ध्यान होगा कि जब हमें क्या निकालना था, जब हमें निकालना था लेंस और इमेज के बीच की दूरी। ठीक है, जब हमें ये दूरी चाहिए थी तो हमने क्या करा था, हमने 180 सेंटीमीटर में से 1 मीटर को घटा दिया था। क्लियर है बात? लेकिन यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं
कि हमने यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्शन करा है, ठीक है, तो 180 सेंटीमीटर जो हमने यहाँ पर लिया है ना, इसमें भी एरर है। 1 मीटर जो हमने लिया इसमें भी एरर है। तो जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एरर वाला टर्म सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि हम लोग जो है ना, जब v निकाल रहे थे तो v बिना एरर के तो निकलेगा नहीं। तो यहाँ लिखेंगे v प्लस माइनस डेल्टा v इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, तो ये हम लोग लिखेंगे 180 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें से क्या घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 100 प्लस माइनस 0.2। क्लियर है बात। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो डेल्टा वी वाला टर्म है ना, वो कितना आ जाएगा, वो 0.2 नहीं बल्कि उसका डबल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि v तो हमारा आ गया था कितना, हमारा आ गया था 80 सेंटीमीटर, लेकिन डेल्टा v क्या आ गया था, 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमें समझ में आ रहा है कि डेल्टा v को कितना लेना है, 0.4, और डेल्टा u को भी लेना है 0.4 सेंटीमीटर। क्लियर है ये बात। तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व करके देखते हैं। ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 0.4 अपॉन, इधर हम लोग देख पा रहे हैं 80 है, तो 80 का स्क्वायर प्लस 0.4 अपॉन 20 का स्क्वायर। क्लियर है ये बात, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये देखिए बच्चों, पहले तो मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता ना, परसेंटेज डेल्टा एफ अपॉन एफ यहाँ पर आ जाएगा 1600 इंटू 0.4। क्लियर है ये बात, तो ये हो गया 1600 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, ये हमारा बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया, 1 अपॉन 6400 प्लस 1 अपॉन 400। ठीक है, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 6400 यहाँ पर एलसीएम हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस 16। क्लियर है ये बात, और यहाँ बाहर आ गया 1600 मल्टीप्लाइड बाय 0.4। तो यहां से देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर एक जीरो हम लोग यहाँ पर हटा दें, है ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा ये 64। क्लियर है ये बात, और नीचे है 640। तो यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कितना आ जाएगा, 1.7। क्लियर है, तो परसेंटेज डेल्टा एफ अपॉन एफ कितना आ गया, 1.7। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो बच्चों आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया है। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।